गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर बैंकर में आप सभी लोगों का स्वागत है। माय नेम इज़ अमित। आज हम लोग एनालिसिस करेंगे 21 मई 2020 द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल नॉट मच यूज सेंस फ्रॉम रिफॉर्म ऑफ एमएसपी। मीन्स इस एडिटोरियल में ऐसा बताया गया है कि देखो, सेंस का यहाँ पे मतलब दिया हुआ है हेडलाइन में, आप लोग देखेंगे सेंस का मतलब होता है कि विदाउट। ठीक है, तो इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि विदाउट रिफॉर्म, विदाउट एनी रिफॉर्म इन मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर आप इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अगर आप कोई रिफॉर्म करते हो तो देन वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हम लोग एडिटोरियल आज का। द सेंटर्स रेजीम प्लान टू अमेंड द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 सो एज टू पर्पसफुली, सो एज टू का मतलब होता है इन ऑर्डर टू पर्पसफुली इनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन स्टोरेज ऑफ फूड प्रोडक्ट वुड कम ए क्रॉपर। क्रॉपर का मतलब होता है फेल हो जाना। विदाउट रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट। विदाउट रूट एंड ब्रांच रिफॉर्म, विदाउट रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है कि होली, मतलब पूरे तरीके से। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्लान किया था, एक्चुअल में क्या हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा प्लान किया था कि एसेंशियल कमोडिटीज़ को अगर वो लोग एक्ट करते हैं देन उससे क्या होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है, स्टोरेज फूड प्रोडक्ट, स्टोरेज ऑफ फूड प्रोडक्ट मीन्स स्टोरेज ऑफ फूड प्रोडक्ट का जो फील्ड है वहाँ पर क्या होगा कि प्राइवेट सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन इसमें इस एडिटोरियल में ऐसा बोला गया है कि अगर गवर्नमेंट जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की रेजिम में अगर कोई अमेंडमेंट नहीं करती है या उसको रिफॉर्म नहीं करती है तो गवर्नमेंट का जो प्लान है पूरा फेल हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। द हाई कॉस्ट एंड रादर इनएफिशिएंट एमएसपी रेजिम फॉर व्हीट एंड पेडीज परवर्स इंसेंटिव। परवर्स का मतलब होता है कि हानिकारक, इलॉजिकल जिसको अपन बोलते हैं। परवर्स का मतलब होता है इलॉजिकल इंसेंटिव, बेतुका जिसको हम लोग बोलते हैं। टू ओवर प्रोड्यूस, ओवर प्रोक्योर एंड ओवर स्टॉक फार इन एक्सेस ऑफ बफर स्टॉक नॉर्म्स। देखो, इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि अगर इफ़िशिएंट, अगर हमारा एमएसपी रेजिम है, मतलब कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का रेजिम अगर हमारा इनएफिशिएंट है फॉर वीट एंड पेडी, ठीक है, वीट और पेडी के लिए इनएफिशिएंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देन उस कंडीशन में परवे ओवर प्रोड्यूस, ओवर प्रोक्योर और जो ओवर स्टॉक हम लोग कर रहे हैं ये क्या है कि इलॉजिकल रहेगा। बफर स्टॉक से ज़्यादा अगर आप ओवर प्रोड्यूस कर रहे हो, बफर स्टॉक नॉर्म से ज़्यादा अगर आप ओवर प्रोड्यूस कर रहे हो, ओवर प्रोक्योर कर रहे हो, ओवर स्टॉक कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि परवर्स इंसेंटिव है, मतलब क्या है कि इलॉजिकल है। एंड इट्स ओवरऑल इज़ इम्पेरेटिव टू अनशेकल इंडियन एग्रीकल्चर एंड डंप द सेरल बायस। अब देखो, इससे क्या होता है कि सेरल बायस का क्या मतलब होता है? सेरल बायस का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि मैंने ए टाइप की जो फसल है, उस फसल से अगर मेरा प्रोड्यूस होता है तो मुझे 100 रुपये मिलते हैं एमएसपी के लिए, ठीक है ना, एमएसपी की कंडीशन पे। और अगर मैं बी टाइप की फसल में होता हूँ देन उससे जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए मुझे क्या है कि 110 रुपये मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि बायस है, बायस का मतलब होता है कि भेदभाव होता है। तो सेरल बायस इसको बोलते हैं कि एक प्रोड्यूस के लिए एक अच्छा एमएसपी मिलता है और दूसरे प्रोड्यूस के लिए ख़राब एमएसपी मिलता है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इट इज़ एंड इट्स ओवरऑल इज़ इम्पेरेटिव, मतलब कि इसमें सुधार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो एमएसपी का जो रेजिम है उसको रिफॉर्म करना है, उसको रिवेम्प करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें ऐसा बोला गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द रिसेंटली अनाउंस्ड रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर कुड सेव द एक्सचेकर। एक्सचेकर मीन्स होता है कि गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट जो फंड करती है या ट्रेजरी जिसको हम लोग बोलते हैं, कुड सेव द एक्सचेकर 1000 of crore इन पब्लिक स्टोरेज कॉस्ट एनुअली एंड बेटर एलोकेट रिसोर्सेज फॉर मच नीडेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि गवर्नमेंट एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अमेंड कर रही है। उससे क्या होगा कि जो फूड स्टोरेज का, जो फूड प्रोडक्ट स्टोरेज का जो सेक्टर है उसमें क्या है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट को जो जितना प्रोड्यूस है गवर्नमेंट को पूरा क्या है कि पूरा गवर्नमेंट को सेव करना रखता था, मतलब सेव करना पड़ता था कि जो मतलब जितना भी प्रोड्यूस होगा गवर्नमेंट को पूरा अपने वेयर हाउसेस में या फिर अपने कोल्ड स्टोरेज में इसको सेव करना पड़ता था। तो उससे क्या है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी गवर्नमेंट के ऊपर। देन ऐसा बोल रहे हैं कि अगर इस चीज़ को अगर प्राइवेट सेक्टर अगर संभालेगा देन गवर्नमेंट जो है अपने करोड़ों रुपए सेव कर सकती है। ब्रॉडली द आइडिया सीडेड वाज द नीड टू शोर अप द बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स विथ स्केल इकोनॉमीज, मोर वैल्यू एडिशन एंड ग्रेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ब्रॉडली द आइडिया सीडेड वाज नीड टू शोर अप द बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि देखो पहले हम लोग समझते हैं कि प्राइस रियलाइजेशन क्या होता है। प्राइस रियलाइजेशन ये होता है कि एवरेज प्राइस कितना मिल रहा है, जो फार्मर का जो प्रोड्यूस है उस पर क्या है कि एवरेज पर यूनिट प्राइस कितना मिल रहा है, उस प्रोड्यूस का पर यूनिट प्राइस कितना मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो किसी किसान ने
100 किलो प्याज बेचे 500 रुपये के, तो 1 किलो प्याज का प्राइस कितना पड़ा उसको 5 रुपये के जी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस रियलाइजेशन। अब एक्चुअल में पहले क्या होता, अब इसमें शोर अप मतलब इसमें बढ़ावा कैसे मिलेगा, मतलब ये बेटर कैसा होगा, ये अब जैसे देखो क्वेश्चन क्या उठता है कि ये बेटर कैसे होगा। ये बेटर ऐसे होगा कि गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट किया है। अब इसमें पहले क्या होता था कि किसान जो रहता था उसको पहले जो अपना प्रोड्यूस है सिर्फ मंडी में ही किसान अपना प्रोड्यूस सेल कर पाता था। लेकिन अब क्या होगा कि जब किसान को अच्छा प्राइस मिलेगा तब अपना जो प्रोड्यूस है किसान सेल कर पाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो उसका जो प्रोड्यूस है, जो उसका जो प्राइस रियलाइजेशन वो कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा, क्योंकि जब डिमांड रहेगी तब प्राइस बढ़ेगा, देन उस कंडीशन में किसान अपना प्रोड्यूस सेल करेगा, तो प्राइस रियलाइजेशन में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होगा। लीगल चेंजेस वर प्रपोज टू अलाउ फार्मर्स टू आउटग्रो द रिजिडिटीज ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट साइड स्टेप मिडिल मैन एंड ऑप्ट फॉर डायरेक्ट सेल्स ऑफ प्रोड्यूस। देखो इसमें भी वही चीज़ बोली गई है कि इस रिफॉर्म के आने के बाद क्या होगा कि जो एपीएमसी था, एपीएमसी पे किसान को डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसान अपना प्रोड्यूस बाहर भी बेच सकता है। साइड स्टेप मिडिल मैन का रोल पूरा खत्म हो जाएगा। ऑप्ट फॉर डायरेक्ट सेल्स ऑफ प्रोड्यूस, किसान जो है अपना जो है सेल्स, अपना जो प्रोड्यूस है वो डायरेक्ट सेल कर सकता है। आल्सो ऑन द एविल इज बैरियर फ्री इंटरस्टेट ट्रेड, साथ ही साथ क्या है कि इंटरस्टेट भी अपना जो किसान अपना जो प्रोड्यूस का ट्रेड कर सकता है। फर्दर ए लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इज प्लान्ड सो द बायर कैन एश्योर ए प्राइस टू द फार्मर एट द टाइम ऑफ सोविंग। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होगी कि जैसे किसान अपनी जब फसल बोता है तो उस समय में क्या है कि किसान एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि अगर मेरा इतना प्रोड्यूस होगा देन मैं इसको इस प्राइस में सेल करूँगा बायर को। देन नेक्स्ट, the ECA Essential Commodity Act is to be amended to set up private investment to storage plus stock limits are to be imposed only under the most exceptional circumstances। देखो ECA is to be amended to step up private investment in storage। ठीक है, देखो इसमें वही बात बोली गई है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो था उसको अमेंड क्यों किया गया था, ताकि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो स्टोरेज ऑफ फूड प्रोडक्ट मीन्स वेयर हाउस हो गए, कोल्ड स्टोरेज हो गए, इसमें क्या है कि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़े, प्राइवेट सेक्टर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे। और एंड नो सच स्टॉक लिमिट वुड अप्लाई टू स्टॉक लिमिट वुड अप्लाई टू प्रोसेसर और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट। ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि मतलब इसमें क्या है कि कोई स्टॉक की लिमिट रखी जाएगी कि मतलब इतनी लिमिट तक ही सिर्फ आप इसमें जो है स्टॉक अपना आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में ही ये लिमिट लगाई जाएगी। द प्राइसेस ऑफ फूड item including cereals, edible oils, pulses, onion, potato are to be deregulated in tandem MSP needs to be revamped to prevent। देखो कुछ प्राइजेस हैं, कुछ कमोडिटीज़ हैं जैसे कि सेरेल्स हो गए, एडिबल ऑयल्स हो गए, पल्सेस हो गए, ओनियंस हो गए और पोटैटो हो गए, इन सबको क्या है कि डीरेगुलेट किया गया है। मतलब इन सबको क्या है कि किसान जब इसका प्राइस अच्छा आएगा देन उस कंडीशन में किसान इसको सेल कर सकता है। और साथ ही साथ एक चीज़ हमने और पढ़ी थी यहाँ पे कि अदर स्टेट में भी इन चीज़ों का जो फार्मर है ट्रेड कर सकता है। इन टेंडम एमएसपी नीड्स टू बी रिवैम्प्ड टू प्रिवेंट ओवर प्रोडक्शन एंड टू निप इन द बड डिस्ट्रेस सेल्स। देखो इन टेंडम मतलब कि साथ ही साथ एमएसपी नीड्स टू बी रिवैम्प्ड टू प्रिवेंट ओवर प्रोडक्शन, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस को क्या है कि रिवैम्प करना बहुत ज़रूरी है। टू प्रिवेंट ओवर प्रोडक्शन मतलब ऐसा ना हो कि अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्शन हो जाए, तो इसको रिवैम्प करना बहुत ज़रूरी है कि ताकि प्रोडक्शन ओवर प्रोडक्शन ना हो। अब देखो अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाता है साथ ही साथ क्या होगा, टू निप इन द बड। टू निप इन द बड का मतलब क्या होता है कि कंट्रोल करना। डिस्ट्रेस सेल्स क्या होती है कि जैसे कि फार्मर ने बहुत ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन कर लिया, देन अब क्या होगा कि उसको फटाफट उसको नहीं बेचना है। मान लो कुछ अर्जेंसी है या लेट सपोज करते हैं कि अगर वो प्रोड्यूस ख़राब होने वाला है तो देन उस कंडीशन में उसको क्या है कि फटाफट उसको बेचना पड़ेगा, चाहे उसको उसका एक मतलब एक फिक्स उसको अमाउंट मिले या ना मिले, लेकिन वो उसको क्या है कि सेल करेगा, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल्स। तो इसको भी रोका जाएगा, इसको भी रोका जा सकता है एमएसपी में अगर हम लोग अमेंड करते हैं तो। देयर इज़ ह्यूज स्कोप टू लीवरेज प्राइवेट कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग फूड। अब ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा स्कोप है टू लीवरेज प्राइवेट कैपेसिटी फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग फूड। ठीक है, रिलायबल पावर सप्लाई इज़ द की प्री रिक्विजिट का क्या मतलब होता है कि रिलायबल पावर सप्लाई इज़ ए प्री रिक्विजिट का मतलब क्या है कि नेसेसरी है। रिलायबल पावर सप्लाई, देखो पावर सप्लाई मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है यहाँ पर। देखो अगर पावर सप्लाई अच्छी रहेगी तभी जाकर ये सब चीज़ें मतलब हो पाएगी, क्योंकि हम लोग जो इसमें पूरी हमने बात की है वो स्टोरेज से रिलेटेड की है, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज हो गए और वेयर हाउसेस हो गए, तो कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ें पूरी पावर पे डिपेंडेंट है।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का द इकोनॉमिक टाइम्स का एडिटोरियल। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।